अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खान। मैट्रिकुलेशन के सैम्पल पेपर के मैथमेटिक पोर्शन पे इसमें क्या कहा गया है, हमें कह रहा है कि भाई वाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10। इसका मतलब ये है कि अगर इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें तो अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो जिसमें टोटल मार्क्स 25 हैं, ठीक है, और उसमें से आप 10 मार्क्स उठा रहे हो, ठीक है, उसकी परसेंटेज बताओ कि आपने कितनी परसेंट ली। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें परसेंट फाइंड करना हो तो टोटल को डिनोमिनेटर में रखते हैं नीचे, और जितनी मार्क्स हम उठा रहे हैं या जितने पैसे ले रहे हैं या जितनी चीज़ें ले रहे हैं उनको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा परसेंटेज में आएगा। इनको रिड्यूस करते हैं आसान तरीके से। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 और 10 क्या हो जाएगा 40। तो मतलब ये क्या हो गया 40% हो गया अगर आप 25 में से 10 मार्क्स उठा रहे हैं, ठीक है। आसान तरीका ये है कि अगर आपसे परसेंट पूछी जाए, टोटल वैल्यू और ऑब्टेन वैल्यू पता है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इसका दूसरा तरीका भी है, आप इससे इक्वेशन बना सकते हो कि भाई आपको परसेंटेज फाइंड करनी है ना, तो आपको किसकी परसेंट, वाट परसेंट ऑफ 25 इज 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, वाट परसेंट ऑफ 25 की, ठीक है, कितनी परसेंट हम निकालें। अब जितनी परसेंट निकाल रहे हैं सपोज उसको हम एक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जवाब हमारे पास क्या आ जाए 10 आ जाए भाई 25 की। इसका मतलब है कि कितनी परसेंट निकालें। अब कितना हमें कोई चीज़ मालूम नहीं है, अननोन है, तो उसको एक्स कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो अब इसको आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर वही आ जाएगा 40। कैसे सिंपलीफाई करोगे भाई, 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स। परसेंट का मतलब जब भी परसेंट की साइन हो तो आप अपान में 100 दे दें, ठीक है, इज इक्वल टू 10। रिड्यूस करें इनको, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो भाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो आपने इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर दिया। अब आपको ये आसान लग रहा है फर्स्ट मेथड तो इससे करें, आपको सेकंड मेथड आसान लग रहा है तो उससे करें, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 था। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन दी गई है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है, 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, पहले वो लिख देता हूं मैं कि भाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर तो किधर भी a b c यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ है। तो आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि भाई ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला टर्म का कोएफिशिएंट को a कहेंगे, x वाले टर्म के कोएफिशिएंट को b कहेंगे, और कांस्टेंट वाला जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे c कहेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो a इज इक्वल टू हमारे पास हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है तो 1। अब आते हैं b का कोएफिशिएंट। भाई यहाँ पे b का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो हम लिखेंगे -3, ठीक है। उसके बाद आते हैं c पे। भाई c हमारे कांस्टेंट क्या है -10, तो हम लिखेंगे -10। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 सिर्फ लिख लेते हैं। देखें
जनरल फॉर्म में प्लस की साइन है और इधर माइनस है, तो अब हमें माइनस लगानी पड़ेगी। इस हिसाब से यहाँ पे भी जनरल फॉर्म में प्लस की साइन है, इधर क्या है माइनस है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। अगर प्लस होता तो प्लस लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली नंबर लिख लेते जैसे हमने यहाँ पे 1 में किया। आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमने सिर्फ 1 ही लिख दिया। अब वैल्यूज को फार्मूलाज में पुट करें और देखें हमारे पास क्या आता है, माइनस बी, मतलब माइनस रखेंगे बी की जगह पे, बी की वैल्यू क्या है -3, -3। अब देखो ये माइनस यहाँ पे आ गया और b की वैल्यू, और b बराबर -3 के है, तो उसको ब्रैकेट में रखा। मैं फिलहाल पहले नंबर जो जितने भी वैल्यूज पुट करूंगा वो ब्रैकेट में रखता जाऊंगा, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट में b स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रखेंगे -3 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू क्या है 1, तो ब्रैकेट में रखेंगे 1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -10, तो ब्रैकेट में रखेंगे -10 अपान में 2a, a की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, अब सिंपलीफाई करते हैं इसको। सिंपलीफाई करने के लिए भाई माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर मतलब क्या है -3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट से आपस में बीच में कुछ भी नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई पहले निशानियों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब इस पूरी मल्टीप्लिकेशन का जो जवाब होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो टोटल इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इन तीनों को रख देता हूं कि इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमने रख दिया ये 40, स्क्वायर रूट सेम रहेगा, अपान में 2 1 जा। मजीद सिंपलीफाई करें, इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 40, 49 स्क्वायर रूट में अपान 2। ठीक है, इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए अगर हम आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, रूट को खत्म करेंगे, 49 रूट से बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 7। अब स्क्वायर रूट कैसे, सिंपल कैलकुलेटर, नहीं तो स्क्वायर रूट की मैं लिंक वीडियो की दे देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर देते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अपान में हमारे पास क्या रहेगा 2। अब देखें यहाँ पे मसला हो गया, हमारे पास प्लस भी है माइनस भी है, तो अब क्या करें, हम प्लस करें या माइनस, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक में 3 और 7 के बीच में प्लस रखेंगे, दूसरे में 3 और 7 के बीच में माइनस रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 अपान 2, और दूसरी इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 अपान 2। सिंपलीफाई करें, 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 अपान 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा -4 अपान 2। रिड्यूस करें दोनों को, तो x इज इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। भाई x की वैल्यू हमें 5 और -2 मिली, तो इसको हम सेट में बंद करके रखेंगे कि भाई 5, -2। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस में, हमारे पास 5, -2 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो मतलब ए इज करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक्सप्रेस इज मीटर पर मिनट 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इज मीटर पर मिनट। अब हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, उसको हमें मीटर पर मिनट में लिखना है, लेकिन वो वैल्यू कौन सी कंडीशन में है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर में है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे पास जो है वैल्यू है वो क्या है 60
किलोमीटर, ठीक है, और पर आवर, ठीक है, अपान में 1 होगा, ठीक है, ये है किलोमीटर पर आवर, अपान में आवर कुछ भी नहीं तो मतलब क्या है 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। और हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो आवर वाला टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब खत्म हो जाएगी तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा मीटर पर मिनट। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। देखें, ये 60 और 60 आपस में कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा 1000। अब किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, अब क्या होगा मीटर पर मिनट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि 12 क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, सॉल्व x, हमें x की वैल्यू चाहिए और हमें एक इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन, वहां से x को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है भाई, 6 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि x की सारी वैल्यूज एक तरफ रखें और बाकी सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ, फिर उनको सिंपलीफाई करें, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 6x, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 4x। अब मैं कह रहा हूं कि जिधर जिधर भी x है उसको एक तरफ रखें और बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। अब यहाँ पे 4x है, इसको इधर मैं शिफ्ट करूंगा इज इक्वल के इस तरफ, ठीक है। और 4x के सामने कौन सी साइन है, प्लस की, तो जब इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो 6x, ये प्लस था, जब भी इज इक्वल के इस तरफ कोई भी चीज शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस की 4x, ठीक है। और ये प्लस का 6 है, इसको मैं इधर लेके आऊँ इज इक्वल के इस तरफ, यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -6। मतलब इज इक्वल के इस तरफ कोई भी चीज ले जाएंगे अपनी निशानी जो है वो रिवर्स कर देगी प्लस माइनस में से, ठीक है। वैसे मैथमेटिक में इज इक्वल के इस तरफ लाना और इस तरफ ले जाना ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ, ठीक है। तो जब हम वीडियोस डिटेल में पढ़ेंगे तो उधर मैं क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं 6 में से 4x गया तो क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू -6। अब मजीद सिंप्लीफाई करें, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x के साथ यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, 2 को इधर से भगाएं, ठीक है। तो 2 को भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, रिवर्स निशानी होगी, मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिखेंगे भाई x इज इक्वल टू -6/2, डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -3। तो अब हमारा जवाब क्या हो जाएगा -3। अब देखेंगे -3 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो मैंने मैट्रिकुलेशन का जो पोर्शन था सैम्पल पेपर, उसमें से मैथमेटिक के पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में मैं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का सैम्पल पेपर के मैथ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इनमें जो जो टॉपिक हमें बताए गए हैं या जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम सॉल्व